हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे स्टडी क्लास। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का हिस्ट्री इतिहास का चैप्टर 6 का हम लेकर आ चुके हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन। इसमें हम लघु उत्तरीय सारा आंसर क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है, लिखाया जाता है बिल्कुल फ्री में। चलिए यहाँ पे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर जो क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन का कि किन और तीन प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्यागत रूप से हुई। आंसर, अगर लिखित तीन प्रक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। एक नंबर औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, दो नंबर विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की व्यवस्था, और यहाँ पे तीन नंबर लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। तो यहाँ पे एक नंबर का आंसर हो चुका है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। चलिए दो नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है ये हम लोग देख लेते हैं। दो नंबर क्वेश्चन, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किन विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आंसर, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। यहाँ पे अब एक दो देख लीजिए, यहाँ पे सारा पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है। एक नंबर देखिए, जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक प्रक्रियाओं का अनुपात। दो नंबर, कृषि में संलग्न लोगों का ही नगरों की ओर बढ़ना, एक गतिशील मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित रहना, वहाँ के लोग उद्यमी प्रवृत्ति के होते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे उसका आंसर हो गया। अब तीन नंबर देखिए। तीन नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार क्या है। आंसर, एक नंबर देखिए यहाँ पे पॉइंट है, जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित क्रियाओं का अनुपात। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक हस्तक्षेप बहुत कम होता है। दो नंबर देखिए, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने नगरीय बनावट को गहन रूप से प्रभावित किया है। नगरीय क्षेत्र में प्रशासनिक हस्तक्षेप अधिक होता है। यहाँ पे देखिए चार नंबर का क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है, गांव के कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता दर्शाइए। यहाँ पे चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। एक ही बार हम पूरा आंसर देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आंसर, गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती है जो इनकी आयु का प्रमुख स्रोत होता है। इतना ही नहीं, ग्रामीण अपने उत्पाद से ही अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। कपास उपजाकर वे अपने वस्त्र की समस्या भी हल कर लेते हैं। अतः एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाहक अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित होती है। चलिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार। चलिए यहाँ पे पाँच नंबर, शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं। आंसर, शहर किस प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं, एक ही बार हम देख लीजिए। आंसर, शहर मुख्यतः आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। दस्तकार और कारीगर शहरों में बसे होते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी अधिकतम शहरों में सुदृढ़ पाई जाती है। अत्यधिक श्रम और श्रम विभाजन ने व्यावसायिक विशिष्टता को जन्म दिया है। शहरों में आकर एकत्र होने वाले लोग वास्तव में गांव के ही होते हैं, जो शहरी चमक दमक से आकर्षित होकर शहर में पहुंच जाते हैं। औद्योगिकरण ने शहरीकरण को जन्म दिया। यहाँ पर देखिए छः नंबर, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। आंसर, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता वास्तव में एक दूसरे की अंतर्विभक्ति। नगरों को आधुनिक व्यक्तियों का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। सघन जनसंख्या वाले नगर कुछ मनुष्यों को ही अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन इन बाध्यताओं के बावजूद समूह पहचान के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं, जो कई कारणों से नगरीय जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। कम स्थान से अधिक लोगों का जमाव पहचान को और अधिक तीव्र करता है। अगला नंबर सात नंबर क्वेश्चन पहले देख लीजिए। यहाँ पे, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी। इसका आंसर, सात नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, एक ही बार में हम देखते हैं इसको। देखिए आंसर, लंदन अगर एक ओर मनीषियों और धनी लोगों का शहर था, तो दूसरे ओर यह भी सत्य था कि ऐसे अवसर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त थे, जो सामाजिक तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक वर्ग के थे। यह पूर्णतः उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन ही
जी सकते थे, चूँकि अधिकतर व्यक्ति जो शहरों में रहते थे बाध्यताओं में सीमित थे तथा उन्हें सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। एक ओर गरीबी थी तो दूसरी ओर बहम चमक दमक। इसी कारण यह मान्यता बनी कि नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है। 8 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से आई? आंसर, शहरों की बढ़ती आबादी को कोई नागरिक सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। इन सुविधाओं को बढ़ाना या बढ़वाने के लिए नई चेतना लानी आवश्यक थी। इसके लिए अनेक आंदोलन हुए, जिनमें चार्डिंग आंदोलन तथा 10 घंटे का आंदोलन प्रसिद्ध है। यद्यपि ये आंदोलन कारखाना में काम करने वाले मजदूरों से संबंध थे, किंतु इनकी सफलता से नागरिक अधिकारों के प्रति भी एक नई चेतना का विकास हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया? आंसर, एक ही बार में इसका भी आंसर देख लेते हैं, काफ़ी छोटा आंसर है। आंसर, उद्योगों में पूंजी लगाने वाले वे ही लोग थे जो व्यापार व्यवसाय से काफ़ी पूंजी एकत्र कर चुके थे। ये जहां अपने व्यवसाय करते थे, पहले वह तो गांव ही था, बाद में कस्बा बन गया, कस्बा ही विकसित होकर नगर के रूप में बदल गए। वहां सीधी और सपाट सड़कें बनी, अंधतुकों के आवास के लिए धर्मशालाएं बनी। धीरे धीरे वह नगर किसी खास वस्तु के व्यवसाय का केंद्र बना। अतः स्पष्ट है कि व्यावसायिक पूंजीवाद ने ही नगरों के उद्गम में अपना योगदान दिया। 10 नंबर क्वेश्चन, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही? तो देखिए आंसर, एक ही बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। आंसर, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका बहुत ही सशक्त रही। वास्तव में शहरों के उद्भव ने ही मध्यम वर्ग को शक्तिशाली बनाया। शिक्षित वर्ग के लोग, जिन्हें बुद्धिजीवी वर्ग भी कहा गया, विभिन्न रूपों में कार्यरत थे। कोई शिक्षक था तो कोई डॉक्टर, कोई वकील था तो कोई जज, इसी तरह इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट। लेकिन इनके जीवन मूल्य लगभग समान थे। ये न तो अत्यधिक धनी थे और न ही अत्यधिक निर्धन। इनमें कुछ तो वेतन भोगी थे तो कुछ ठेकेदार। शहरों के विकास में इनका महत्वपूर्ण हाथ था। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन इसका, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों में हुआ? इसका आंसर भी एक ही बार में हो गया क्या? एक मिनट ऊपर से देखते हैं हम लोग। देखिए आंसर, शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के साथ ही श्रमिकों का वहां आना आरंभ हो गया। इनमें अधिकांश भूमिहीन कृषक मजदूर थे जो अधिक और नगद आय की लालसा से अपने गृह गांवों से पलायन कर शहरों में आने लगे। वास्तव में गांव में कृषि कार्य की मजदूरी में अनाज ही मिलता था। इस कारण उनकी बहुत सी आवश्यकताएं अतृप्त ही रह जाती थी। लेकिन शहरों में जाकर वे फैक्ट्री श्रमिक बनकर नगद आय प्राप्त करने लगी। इससे इनको लगा कि इनकी सुविधाएं बढ़ने लगी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर देखिए, शहरों में किन नई समस्याओं को जन्म दिया? शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? आंसर, शहरों में श्रमिकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते हुए अत्यधिक हो गई। सरकार में लोग भावना अभी पनपी नहीं थी। इस कारण शहरों में अनेक समस्याओं का जन्म हुआ। एक तो बेरोजगारी में वृद्धि होने लगी, दूसरे नव आगंतुकों के लिए आवास की समस्या, शौचालय या स्नान घरों की भी कमी थी। कहीं कहीं तो पेयजल की समस्या भी थी। स्वास्थ्य संबंधी भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। श्रमिकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमिक संघ बनाया। सरकार भी चेती और संसद ने कुछ फैक्ट्री नियम बनाए। श्रमिक का वेतन बढ़ा था, काम के घंटे भी सीमित हुए। तो यहाँ पे आपका इतिहास का मतलब हिस्ट्री का आपका 6 चैप्टर का लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पे आंसर समाप्त हो चुका है। काफ़ी हमने आसान शब्दों में इसको लिखवाया है। तो आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे मात्र यूट्यूब पे एक हमारा ही चैनल है जो आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाता है, वो भी ऑल सब्जेक्ट। तो इसी बात वीडियो को लाइक कीजिए।